वेलकम बैक प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई। सो लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सेंसिटिव और डेलिकेटेड ऑर्गन। सेंसिटिव ऑर्गन बेसिकली हमारी आईज जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, और आपको पता है सेंसिटिव चीजों के लिए कोई ना कोई तो होगा जो प्रोटेक्ट करेगा उसे, राइट। तो इसकी सेफ्टी भी जरूरी है। तो फर्स्ट हमारा अगर हम बात करें कॉर्निया के बारे में, जो फर्स्ट आप लेयर देखते हो कॉर्निया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेंस की तरह बिहेव करता है, ये बिल्कुल लेंस की तरह दिखता है कॉर्निया। और ये रही वो लेयर कॉर्निया की, ये वाली जो आप लेयर देख रहे हो ना यहाँ पे, ये कॉर्निया है। वेरी वेरी प्रोटेक्टिव लेयर, वेरी प्रोटेक्टिव लेयर। सो हम बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट लेयर है ये, और बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में हेल्प करती है आईज की। क्योंकि आपको पता है बेटा, आईज अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन आई ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ह्यूमन आई आप देखोगे बीच में सेंटर में इसके प्यूपिल होगा डार्क कलर का, ठीक है। और इसके जस्ट इसके साथ में यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंट कलर्स, मान लो किसी की आंखें ब्लू है, किसी की आंखें ग्रीन है ना। तो आप यहाँ पे नोटिस करते हो ना, एक्चुअल में तो कुछ ऐसे ही बना होता है ना आईज, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे व्हाइटिश पोर्शन, ये जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्केलेरा, राइट। ओपेक एंड प्रोटेक्टिव लेयर, दिस इज कॉल्ड स्केलेरा, जो कि व्हाइट कलर का हो गई है। और यहां पर अगर आप ये देखते हो, ये कलर्ड पार्ट, ये जो कलर्ड पार्ट आप देख रहे हो, कलर्ड पार्ट, ये एक्चुअल में क्या है? आइरिस। वेयर इज आइरिस? लेट्स सी। यस, दिस इज द आइरिस। यहां पे आप नोटिस करो, ये आइरिस है, राइट। ये आइरिस, आइरिस क्या है? पिगमेंटेड पार्ट, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स ऑफ प्यूपिल। एक्चुअल में इस पे क्वेश्चन भी आता है बेटा कि आइरिस जो है, आप यहाँ पे अपनी आईज में अगर आप देखो, ये जो कलरफुल पार्ट है ना, किसी की ब्लैक आईज, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लू, किसी की रेड, ठीक है। तो ये जो कलरफुल पार्ट है, ये एक्चुअल में क्या है बेटा? आइरिस, राइट। आइरिस गिव्स कलर टू आवर आई। एंड ये जो प्यूपिल है, ये एक्चुअल में इस आइरिस की वजह से बना। मतलब आप ये सोचो कि प्यूपिल का काम है सिर्फ लाइट को एंटर करवाना आइज के अंदर, पर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होगी उसको कंट्रोल करने का काम है आइरिस का। सो वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ लाइट जो कंट्रोल्ड बाय आइरिस, और प्यूपिल इज जस्ट अ डोर कि अमाउंट लाइट एंटर कर जाए बस, ठीक है। कंट्रोल करना आइरिस को होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं प्यूपिल पे। मैंने आपको बता दिया वैसे, स्मॉल होल व्हेन वेयर लाइट एंटर्स, यानी प्यूपिल क्या है? एक स्मॉल होल। अब इसको सेक्शन करके ऐसे दिखा रखा ना, इसको सामने से ऐसे दिखती है, तो स्मॉल होल दैट अलाउ लाइट टू एंटर इन द आई। ओके, नेक्स्ट टॉक अबाउट दिस। व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स का क्या काम होता है बेटा? सिलेरी मसल्स का काम होता है होल्ड करना लेंस को और फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। अब आप फोकल लेंथ आगे पढ़ोगे, लाइट चैप्टर जिसने पढ़ा होगा, फोकल लेंथ पता होगा आपको, ठीक है। तो फोकल लेंथ से क्या होता है? फोकल लेंथ एडजस्ट तब करती है आइस, जब जैसे मुझे इस मार्कर को देखना है, सपोज अब मैं इसे, मेरी आइस के काफी पास है ये, तो आइस में लेंस है ना अंदर, वो फोकल लेंथ चेंज कर लेगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट पास आ गया, तो उसको देखने के लिए लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बदल जाएगी। अब यहाँ पे आप दूर लेके जाओगे तो फोकल लेंथ और बदल जाएगी। तो इसका मतलब पास या दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी आईज जो होती हैं वो एडजस्ट करती हैं, मतलब लेंस जो होता है वो एडजस्ट होता है ताकि हम उसे देख सकें, इमेज बन सके अच्छी तरह ऑब्जेक्ट की। सो सिलेरी मसल्स का काम होता है होल्ड करना लेंस को, और साथ ही साथ फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, ताकि हम सही से पास या दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकें। ये हो गया लेंस। अब लेंस क्या काम करता है? ये जो आप देख रहे हो ना, ये कॉन्वेक्स शेप है ये। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे ये जो कॉन्वेक्स लेंस आप देख रहे हो, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट। ये है ट्रांसपेरेंट, और क्या हेल्प करता है? इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है और इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब बात आ रही है, ये इसके अंदर ये जो आप देखोगे आइस के अंदर, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं इसको, विट्रस ह्यूमर, जो जेल लाइक सब्सटेंस है जिससे आइस की पूरी शेप भी मेंटेन रहती है, और अंदर एक फ्लूइड पार्ट है, ये एक फ्लूइड पार्ट है जेल लाइक सब्सटेंस जो पूरा ऐसे भरा होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फ्लूइड पार्ट से मुझे एक और चीज याद आई कि हमारी आईज में जैसे कॉर्निया आती है ना, प्रोटेक्टिव लेयर, उसके जस्ट एंटर करते ही यहां पर भी एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जिसमें 90% वाटर होता है। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है बेटा, जब लाइट रे एंटर करती है ना, तो 65% आप समझ लो कि ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है इमेज फॉर्मेशन बनने में भी। मतलब लेंस तक तो लाइट जाएगी, उससे पहले भी ये काफी हेल्प करता है
कि लाइट रेस को एडजस्ट करता है यहाँ पे कि सही से वो लेंस पर गिरे और फिर आगे वो, क्योंकि लाइट रेज जब इस पे आएंगी फॉल करेंगी, लेंस उन्हें कन्वर्ज कर देगा और रेटिना पे लाइट रेज मीट करेंगी, और जब रेटिना पे मीट करेंगी एक पॉइंट पे तो रेटिना पे इमेज बन जाएगी। अब बात आ रही है रेटिना की। तो रेटिना क्या होता है बेटा? रेटिना यहाँ पर एक स्क्रीन की तरह काम करता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे आप मेरी शेडो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लाइट फॉल कर रही है बॉडी पे, ओपेक ऑब्जेक्ट है भाई, तो इसकी इमेज बने, उसकी शेडो बनेगी। और शेडो आप देख रहे हो एक स्क्रीन पर ही तो दिख रही है आपको। तो वैसे ही क्या होता है, जब लाइट रे फॉल करती है इस पे, लेंस पे, पहले एंटर करेगी पीपल से, फिर फॉल करेगी इस पे, देन वो कन्वर्ज होके रेटिना पर मिलेगी, और रेटिना यहाँ पर उस इमेज को बनाएगी। कैसी बनाएगी? इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। फिर वो आगे कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रेन जो है उसे कन्वर्ट कर देगा, सीधी कर देगा। अच्छा, उससे पहले भी एक छोटा सा काम होता है यहाँ पर ना सारी सेंसिटिव सेल्स बैठी होती हैं, बहुत सारी सेंसिटिव सेल्स। अब इन सेंसिटिव सेल्स को हम बोलते हैं कोन और रोड सेल्स। कोन सेल्स और रोड सेल्स, अगर मैं यहाँ से एक छोटा सा सेक्शन करता हूँ और यहाँ से कोन और रोड सेल को दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ से जूम करके आपको यहाँ पे दिखाना चाहा कि ऐसे कुछ ऐसी रोड सेल्स होंगी जो रोड शेप की होंगी, और कुछ ऐसी कोन सेल्स होंगी जो ऐसे कोन शेप की होंगी, मतलब कुछ इस तरह से कोन शेप की, ठीक है। और फिर कुछ रोड सेल होंगी, फिर कुछ कोन सेल्स होंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे कोन सेल्स होंगी, कुछ कोन शेप की होंगी ऐसे, और कुछ रोड शेप की होंगी, ठीक है। रोड और कोन सेल ऐसे बनी रहती हैं, ऐसे रोड सेल, कोन सेल, रोड सेल, कोन सेल। तो ये अलग अलग शेप के सेंसिटिव, प्रोटेक्टिव, आप कह सकते हो सेंसिटिव सेल्स हैं, प्रो सेंसिटिव टिश्यूज से बनी होती हैं, और ये अलग अलग वे में आपकी हेल्प करती हैं। फर्स्ट, अगर मैं कोन सेल्स की बात करूं तो ये लाइट, यानी आप कह सकते हो कलरफुल चीजों के लिए सेंसिटिव होती हैं। रोड सेल्स हमारी डिम लाइट में जब हम कोई चीज देखते हैं तो उसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। हमारी जो ह्यूमन आइज में हम आप कह सकते हो ह्यूमन हम नहीं देख पाते रात में इतना अच्छा, मतलब आप कह सकते हो बहुत ही कम देख पाते हैं। लाइक जैसे कुछ ऐसे जानवर होते हैं ना जो भाई एनिमल्स, मतलब जो लाइट में बहुत अच्छी तरह देख पाते हैं, बहुत अच्छा शिकार कर लेते हैं। हमारी आंखें उस तरह से डिजाइन नहीं है, ठीक है। कुछ एक तो डिजाइन नहीं है, कुछ एक लेयर होती है, एक वो एनिमल्स में ही पाई जाती है, एक सुपर सेंसिटिव लेयर होती है जो, और उनके अंदर रोड सेल्स ज्यादा होते हैं कोन सेल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हमारे में रोड सेल्स कम होते हैं कंपैरेटिव टू कोन सेल्स ज्यादा होते हैं हमारे में, ठीक है, ताकि वो ब्राइट कलर के लिए सेंसिटिव रहे। अब बात आ रही है कि ये सारी चीजें हो रही हैं सर, तो ये कोरोइड क्या है? कोरोइड इज जस्ट स्केलेरा, बिल्कुल जो व्हाइट पोर्शन आपने देखा था उसके जस्ट नीचे स्केलेरा, स्केलेरा के जस्ट नीचे कोरोइड है। कोरोइड क्या करता है? नरिश करता है, यानी जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह हैं आईज को देता है, ये नरिशमेंट में हेल्प करता है। और लास्ट में आप यहाँ पे ये देखोगे सर, ये रेटिना तक तो बात ठीक थी। अब ये क्या है? ये जो आप ये ऐसे देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में ये वो नर्व्स है बेटा जो कि सारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे उन्हें ब्रेन तक लेके जाएगा, यानी जो भी इमेज यहाँ पे रेटिना पे बनी थी उसको ये क्या करेगा? ब्रेन तक लेके जाएगा, और ब्रेन उसको सीधी कर देगा इमेज, क्योंकि ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, ये तो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो ये क्या करेगा? उसे ब्रेन सीधी इमेज में कन्वर्ट कर देगा। आइए से एक बार रिकॉल करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमन आईज में आइरिस होता है, प्यूपिल होता है, व्हाइट पोर्शन जिसे हमने स्केलेरा बोला। फिर हम बात कर रहे हैं कॉर्निया। कॉर्निया फर्स्ट लेयर है, बिल्कुल यहाँ पे लेंस की तरह दिख रही है ये, तो आप कह सकते हो ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कि प्रोटेक्ट करती है इसको। सेकंड आपने देखा प्यूपिल, प्यूपिल यहाँ पर एक स्मॉल ब्लैक कलर का होल है जहां पर लाइट एंटर करती है, और ये क्या है बेटा? आइरिस, जो कि अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करता है, पिगमेंटेड पार्ट है, यानी कलर भी देता है हमें हमारी आइज को। और फिर आपने देखा सिलेरी मसल, सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? होल्ड करती हैं लेंस को और एडजस्ट करती हैं फोकल लेंथ, ताकि वो पास और दूर के ऑब्जेक्ट को देख सके। फिर आपने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल जस्ट कॉर्निया के जस्ट बाद यहाँ पर एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि एक्वस ह्यूमर बोला जाता है, इसमें 90% वाटर होता है। फिर आपने देखा ये स्केलेरा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हाइट कलर का पार्ट, ये क्या होता है? ओपेक होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको कोरोइड बोलते हैं, जो नरिश करती है आइज को। और फिर उसके बाद हमने देखा रेटिना। रेटिना यहाँ पर एक स्क्रीन की तरह काम करती है, जो भी इमेज आप बननी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, वो सारी की सारी रेटिना पर बनती हैं। और रेटिना पर क्या होते हैं?
सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिन्हें रोड सेल्स और कॉन सेल्स बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व्स को देते हैं और ऑप्टिक नर्व्स से ब्रेन तक लेके जाती है, राइट। सो ये प्रॉपर एक वो हमारी रिवीजन हो गई। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है बेटा कि येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ब्लाइंड स्पॉट ये होता है, ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, कोई भी यहाँ पे इमेज नहीं बनती है, ये बिल्कुल जस्ट ऑप्टिक नर्व के पास होता है। तो यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती क्योंकि यहाँ पे जो सेंसिटिव सेल्स होती हैं ना बहुत 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 कम होती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है। और येलो स्पॉट क्या होता है, येलो स्पॉट वो होता है जहां पर बहुत अच्छी एक ब्राइट इमेज बनती है, उसे येलो स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आईज पूरी तरह से खत्म हो गया। अब मैं आपसे एक बात करने वाला हूं, क्या आपको पता है कि 28,000 आईज या फिर आप इससे भी ज्यादा आईज एक एनिमल है या फिर एक इंसेक्ट है, आपको पता है उसका नाम, गैस करो जरा। मुझे लगता है सभी को पता होगा, ये थोड़ी बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, नहीं पता तो सुनो बेटा, ये एक्चुअल में ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई के पास 28,000 से ज्यादा आई लेंस होते हैं एक आईज में, एक आई बॉल में 2 आईज होती है ना, तो बहुत अच्छा इंसेक्ट प्रेडिएटर बन जाता है, ठीक है। और वो शिकार इतना बढ़िया करता है यार, उसे पहले ही अंदाजा हो जाता है, इतना मैथमेटिक्स है उसके पास भी, देखो वो पहले अंदाजा लगा लेता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता है कि यार ये अगर वो उसे मान लो मच्छर का शिकार करने जा रहा है तो वो पता लगा लेगा कि यार ये मच्छर ना उड़ के इधर जाएगा, मतलब उसको पहले ही गेस हो जाता है। उसकी आईज 360 एंगल तक को लगभग लगभग कवर कर लेती हैं। तो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था। बाकी आप बताना आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच।